क्या ऐसे रीजन है कि सर्दियों के अंदर वजन और ब्लड शुगर लेवल बहुत रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है? मसला सीजन का नहीं, मसला हमारी डाइट का है या उन मिस्टेक्स का है जो हम डाइट में रेगुलरली कर रहे होते हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप्स जिसको ठीक करते हुए आप इन सर्दियों में अपने वजन और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद और आज हम बात करने वाले हैं एक 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो हमारा वजन को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं और यही नहीं, ब्लड शुगर लेवल के इश्यूज भी काफी देखने में आते हैं। तो नंबर 1, हम बहुत ज्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं इन विंटर्स। नॉर्मली होता क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है, बॉडी की क्रेविंग्स इनहांस हो जाती हैं और हमें बहुत ही ज्यादा फ्राइड चीजें या फ्राइड फूड खाने की क्रेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो फ्राइड फूड जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो सैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और यही नहीं, हमारे ट्राइग्लिसराइड यानी बैड फैट भी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या करता है, ब्लड शुगर को भी स्पाइक करता है। और अगर हम नॉन डायबिटिक हैं यानी हमें शुगर का मसला नहीं है तो वो एक्सेसिव ब्लड शुगर हमारी बॉडी के अंदर इन फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। यही वजह है कि विंटर्स में हम कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन हमारा जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि विंटर्स में सारे के सारे जो मौसमी खाने हैं जिसमें फ्राइड आइटम के साथ साथ हलवा जात, पंजीरी, ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो एहतियात रहे, अगर आप अपने वजन को और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पूरे दिन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल से ज्यादा ऑयल इस्तेमाल ना हो। फिर वो देसी घी है, जैतून का तेल है, कैनोला ऑयल या किसी भी किस्म का घर में इस्तेमाल होने वाला ऑयल, क्योंकि तमाम के तमाम ऑयल्स की कैलोरीज सेम है, बॉडी पे इफेक्ट सेम है और उनकी अफादियत भी तब तक ही है जब तक आप उन्हें एक कंट्रोल्ड मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फ्रूट्स की बजाय हम फ्रूट जूसेस प्रेफर करते हैं क्योंकि विंटर्स के अंदर पानी तो इतना इस्तेमाल नहीं होता और फ्रूट्स भी वही सारे हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यानी माल्टा, किन्नू, मौसमी, गाजर, चुकंदर। अब हम क्या करते हैं, हम इन फ्रूट्स को एज एन होल फ्रूट इस्तेमाल करने की बजाय इनको जूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट का फाइबर तो लॉस होता ही होता है बट हमारा जो शुगर कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है और वो हमारे वजन बढ़ने के साथ साथ अगर डायबिटीज का मसला है तो वो शुगर भी बढ़ा देती है। इसलिए कोशिश करें फ्रूट जूसेस ओकेजनली इस्तेमाल करें और डेली बेसिस आप 1 से 2 प्रॉपर पूरे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें आप फ्रूट के वाटर कंटेंट के साथ साथ उसके फाइबर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट भी मिलेगा और वेट और डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। एंड नंबर 3, जो हम बिगर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे मील्स अलाइन नहीं होते। खाने के अंदर ज्यादातर जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, यानी पराठे हैं, यहाँ पे रस है, बाका खानी है, बिस्किट्स है। तो ये तमाम के तमाम जो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं ये कार्ब ज्यादा रखती हैं जबकि इनमें प्रोटीन जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, हमारे मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहीं हम फैट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करें। कोशिश करें एटलीस्ट दिन में 2 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन लाजमी इस्तेमाल करें, जिसमें आप अंडा, गोश्त, मछली कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट या मीट सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोशिश करें आप दालों को मिक्स करके पकाना शुरू कर दें। 2 से 3 मिक्स दालें भी आपको उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ साथ आप पनीर या टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंटर्स की बात हो और कॉफी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब होता बेसिकली ये है कि विंटर्स के अंदर नॉर्मली भी हमारा कैफीन इंटेक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन विंटर्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो हम एक ही खुद को वार्म रखने का सोल्यूशन देखते हैं विच इज कॉफी या टी। तो अगर हम टी और कॉफी का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को आती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक को क्रिएट करेगी
अगर हम डायबिटिक हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बट अगर हम नॉन डायबिटिक हैं तो ये शुगर स्पाइक या ये एक्सेसिव शुगर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एज एन फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड स्पेसिफिकली अराउंड बेली, जिसकी वजह से विंटर्स के अंदर फैट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करें दिन में ट्वाइस अ डे से ज़्यादा आप कैफीन का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म लिक्विड की क्रेविंग हो रही है तो आप उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें किसी भी हर्बल ड्रिंक के साथ, यानी ग्रीन टी, कैमोमाइल या हाइबिस्कस टी का इस्तेमाल हो सकता है। इसी के साथ साथ आप ल्यूक वार्म मिल्क या टर्मरिक मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी को वार्मथ भी मिलता रहेगा और हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, और हमें विंटर्स में इंजॉय के साथ साथ फैट नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। अब क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं, मूवमेंट जो है वो रिड्यूस होती जाती है। समटाइम्स जॉइंट इशू करना स्टार्ट कर देते हैं, समटाइम दिल नहीं कर रहा होता, समटाइम ठंड इतनी ज्यादा होती है कि हीटर और कंबल ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं मूवमेंट से। तो कोशिश करें मूवमेंट को बिल्कुल बंद ना करें। अगर आप आउटडोर मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो इनडोर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखें, जिसमें योगा, मेडिटेशन, इवन कि आप स्टैंडिंग वॉक या स्टैंडिंग रनिंग भी अपने घर के अंदर कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरी कंजप्शन भी बैलेंस रहेगी, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, और इवन आपके जॉइंट्स भी ज्यादा अच्छी मोबिलिटी शो करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट टाइम क्रेविंग्स। अब क्योंकि रात में सर्दियों में बहुत ही ज्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हेल्दी चीज को भी बहुत एक्सेसिव यूजेस में ले जाते हैं। यानी अगर हम सूप की बात करें, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इस पे बहुत ज्यादा बात की हुई है कि सूप इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन, और वो कैलोरिक डेफिसिट में आता है तब जब आप उसके अंदर सॉसेस को एक कैलकुलेटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें। अगर आप उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉसेस ऐड करके इसको एज एन हेल्दियर फॉर्म के अंदर भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके वजन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड या फिर विंटर में होने वाले स्नैक्स यानी आलमंड्स या पीनट्स हम बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लेते हैं, वो भी हमारे वजन बढ़ने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की या फैट गेनिंग की एक बेसिक रीजन और बहुत बड़ी रीजन जो है वो हो सकती है। तो कोशिश करें इन तमाम चीज़ों को एहतियात करें, पोषण कंट्रोल के अंदर रहकर खाना इस्तेमाल करें, और ये वीडियो जो है वो अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें, जो विंटर तो एंजॉय करना चाहते हैं बट वेट गेन और ब्लड शुगर स्पाइक से बचना चाहते हैं।